जय श्री राम दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। टॉपिक कल वाला ही है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आपको उनका बैकग्राउंड पता चल गया होगा कई सोर्सेस से। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपको कई सोर्सेस से पता चल गई होंगी। कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियोस में एक व्यक्ति अपील कर रहा है कि अगर अमेरिका से दिल्ली पहुंच से अरेस्ट कर लिया गया तो काफ़ी संख्या में आप वहां पहुंचिए, डंडे ले आइए, हथियार ले आइए। अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा तो आप तैयार रहिएगा। इसका मतलब क्या होता है? आपको भारत के युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश के लिए प्रेरित करना है। तो भारत का युवा समझता है इस बात को कि हम डंडे लेकर क्यों जाएं, हम हथियार लेकर क्यों जाएं। तुम अमेरिका में बैठे हो, सेटल हो चुके हो, तुम्हारे 3 जो प्रवक्ता हैं जिनको बहुत सारा पैसा मिल चुका है, उनका इतिहास आप चेक करो, आपको उनकी विचारधारा पता चल। इतना पैसा उनको मिल चुका है कि उनको अब आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे देश के मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, देशभक्त युवा जो हैं वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। कई सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। शाहीन बाग में CAA NRC के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हुआ, हम सब ने देखा क्या हुआ, है ना। हम सब उसके गवाह हैं। कई लोग बिन ब्याही खुशखबरी उनको मिल गई इसी शाहीन बाग से। चिकन बिरयानियाँ परोसी गई, काजू बादाम परोसे गए, किसान आंदोलन किया गया, कई सालों तक रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। आम आदमी को कितनी परेशानियां हुई, निहत्थे लोगों को मारा गया, दारू की बोतलें बांटी गई। हुआ क्या? सरकार ने एक ही निर्णय लिया कि भैया आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक करिए, जब तक चाहे तब तक करिए, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमने देखा कैसे हमारे तिरंगे का अपमान लाल किले पर किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान का युवा अडिग रहा। उसे पता है ये सब चीजें क्या हो रही है, वो अपनी आंखों से देख रहा है, अपने दिमाग से सोच रहा है कि उसे क्या करना है, और उसने वही चीजें करी। कुछ भी आंदोलन हो, मुखौटे चेंज होते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, CAA NRC के अगेंस्ट आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो। एक ही चीज कही जाती है, वहां कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं आएगा, है ना। मैं अगर किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, किसी पद पर हूं, पार्टी के सांसद हूं, चाहे राज्यसभा सांसद हैं या MLA हूं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं मेरी पार्टी का झंडा नहीं ले जाऊंगा। बेवकूफ समझा है हम हिंदुस्तान के युवाओं को। वहां आप जाएंगे, देखेंगे आंदोलन कोई भी हो, सबसे पहले प्रकाश राज पहुंचेगा, वांगचुक पहुंचेगा, लेफ्ट वाले पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी बिंदी गैंग पहुंचेगी, मानवाधिकार वाले पहुंचेंगे, आपीए पहुंचेंगे, सपाइये पहुंचेंगे, कांग्रेसीय पहुंचेंगे, लेफ्टिस्ट पहुंचेंगे, JNU वाले पहुंचेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंचेंगे, भारत की आज़ादी वाले लोग पहुंचेंगे। सारे देश विरोधी लोग वहां पर हाथों में हाथ डालकर खड़े रहेंगे। क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी आंदोलन हुए यही लोग साथ खड़े रहे।
नतीजा वही ढाक के 3 पात। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हिंदुस्तान के जो असली युवा है उसको नज़रअंदाज किया है, उसकी काबिलियत को। आप ऐसी चीज़ें करके क्या कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा जो है बेवकूफ़ है, समझता नहीं है क्या करना है। अब और नए कल के घटनाक्रम में नए नए बदलाव आएंगे। हमें जान की धमकी दी जा रही है, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और सबसे पहले बिना परमिशन के हम जो हैं धरना देंगे, बिना परमिशन। अब संविधान कहाँ गया? आपको करना, आपको अप्रूवल लेना है, हर चीज का अप्रूवल लेना है, और आज से नहीं लेना है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेना है। कौन सी व्यवस्था आप परिवर्तन करना चाहते हो, किस तरीके से परिवर्तन करना चाहते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, पूरी तरीके से चेक कर लिया गया। बहुरूपिया जिसने वही दिल्ली में धरना दिया था, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, मर जाऊंगा लेकिन कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा। जो सच्चे माँ बाप हैं अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो बच्चों की कसम खाने के बाद कभी भी उस कसम को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन भाई साहब इन्होंने तो कसमें सब सारी चीजें तोड़ दी। मैं बड़ा भवन नहीं लूंगा, कोरोना के वक्त सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब आज चेक कर रहे हैं तो इतने सारे सिलेंडर पड़े हुए वहां पे, शीश महल बनाया। लेकिन चोर कौन है? चोर दूसरी पार्टी वाले। इतने भ्रष्टाचार, इतने करप्शन, जो करप्शन के नाम पर जो पार्टी उपजी थी वही करप्शन में लिप्त, करोड़ों रुपए अपने घर पे खर्चे कर दिए। क्यों? मैडम को ये चाहिए, मैडम को वो चाहिए, मैडम को इटली का चाहिए, मैडम को फ्रांस का चाहिए, मैडम को टॉयलेट जर्मनी का चाहिए। तब पब्लिक के पैसे का ख्याल नहीं आया। तब 5 रुपए की रेनॉल्ड्स पेन लेकर घूमने वाला कब 5 करोड़ के पर्दे घर पे लगा गया, पता ही नहीं चला। और तो जब राज खुले तब समझ में आया। उसके बाद प्रदूषण दिल्ली में, पंजाब में हर पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से हमारे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, ये पंजाब सरकार की नाकामी है। जब पंजाब में खुद की सरकार बन गई तब दिल्ली में पंजाब की पराली नहीं आती। ये इतने ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतना जादू है इनमें। आज जब पंजाब में पराली जलती है तो इतना नियंत्रण है इनके हाथों में कि ऐसे हाथों में हवा देकर पाकिस्तान की तरफ पंजाब की पराली को भेज देते हैं। अब दिल्ली में पंजाब की पराली का धुआं नहीं आता। क्यों? सरकार अपनी है। यही बहुरूपिया है। ये चाहता है कि देश जो है अस्थिर रहे, दंगे हो, ताकि ये फिर से आ सके, इस देश को लूट सके, खसोट सके, ऐसे कई सारे शीश महल बना सके, शराब घोटाले कर सके। हम युवा समझते हैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। चीख चीख कर चिल्लाता है, भारत के युवाओं से आह्वान करता है, बाहर निकलो, आंदोलन करो। जब बंगाल में युवा निकलकर करप्ट नेताओं पर अंडे बरसा रहा है, पत्थर फेंक रहा है, बंगाल का युवा, तब क्या कहता है?
बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं। और कल भैया यह युवा जाग गया ना, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए तुम्हारे घर के बाहर आएगा और तुम्हारे जैसे कई करप्ट नेताओं के घर के बाहर आएंगे। तब क्या बोलोगे? किसको उकसा रहे हो? किसको उकसा रहे हो? हम युवाओं को। जहां जहां पर तुमने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जहां जहां पर तुम ऐसे सभी देश विरोधी लोग हाथ खड़े हो गए, उसके बाद ऐसा सबक सिखाया है आपको हमारे जैसे कई युवाओं ने, बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। मैं फिर से पुनः निवेदन करता हूं हमारे देश के अपोजिशन के नेताओं से, आप ऐसे मुद्दों पर बात करें जिस मुद्दे से युवा आपकी ओर आकर्षित हो सके। इस तरीके से अराजकता फैलाने वालों से मेरे भारत का युवा कभी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। एक घृणा होगी, नफरत होगा आपके लिए, और यही नफरत बटन में आपको दिखेगा। हर बार ईवीएम पे ब्लेम नहीं कर सकते। ईवीएम पे ब्लेम करना मतलब आप हिंदुस्तान के युवाओं को ब्लेम कर रहे हो, समझे? और उसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका है? सबसे बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी का। जो भी हिंदुस्तान का देशभक्त युवा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, क्योंकि वो देख रहा है क्या हो रहा है देश में, कौन अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनको ही वोट देगा, उसको पता है कि उनको ही देना है। लेकिन कांग्रेस के जो भी युवा लोग वोट देते हैं ना, उनका माइंड डाइवर्ट होगा और वो देंगे इधर उधर उधर देंगे। नुकसान कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। इस बात को समझिए अपोजिशन वालों। ऐसे मुद्दे उठाइए जो देश हित में हो। युवाओं को उकसाने का, अपने देश को दंगों की आग में झोंकने का, अपने देश के युवाओं को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का ऐसा आह्वान हमारे भारत का युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब क्या होगा? कल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे आपके सो कॉल्ड गुंडे, मतलब युवा, प्रोटेस्ट करेंगे। और मेरा इस बार दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से निवेदन है, सारे जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, एक्टिव हो। जहां पर भी ये अराजक तत्व दिखे, कैमरे में दिखे, उनकी ऐसी खातिरदारी हो और पूरी दुनिया में दिखाया जाए कि ये देखिए किसने जो है गलती की थी। सब जगह दिखाया जाए। यही लोग भेजेंगे अपने लोगों को वहाँ पर, जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग पहुँचेंगे प्रोटेस्ट करने। और याद रखना मेरी बात को, ये वही चेहरे होंगे जो हर आंदोलनों में आपको पाएंगे। हर जगह इनका चेहरा दिखेगा, हर जगह। आप चेक कर लेना, ये भी कोई अलग नहीं होगा, वही चीज़ें होंगी। तो मेरे देश के युवाओं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको जो है ये चीज़ें समझाऊँ। आपको सारी चीज़ें पता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, इनकी चाहत क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, ये आपको सबको पता है। नहीं तो आज तक के इतिहास में हमारे भारत के ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। अब आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर बीजेपी गलत काम करती, पब्लिक उनको खुद हराएगी अपने आप। मेरे देश का युवा खुद हराएगा उसको। सारी पार्टियों को एक होने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी।
ये क्यों एक हो रहे हैं? लेकिन एक होके फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? और आगे भी नहीं होगा। इसी तरह देश को बरगलाते रहोगे, युवाओं को बरगलाते रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे देश के अपोजिशन वालों, इस बात को ध्यान दो, स्ट्रैटेजी बदलो। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लाचार, मजबूर, दुखी, उदास विपक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे मुद्दों को आप उठाइए जो जनहित में हो, देश हित में हो, युवाओं के लिए हो। ऐसे तरीके अपनाइए जिससे हमारे देश का युवा जो है प्रेरित हो सके। ऐसे नेताओं को आप आगे करिए जिनकी फैन फॉलोइंग है, जो देशभक्त हैं, देश का भला चाहते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे लोगों को ना लाइए जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ रहते हों, उनकी विचारधारा भारत विरोधी हो, देश विरोधी हो, सेना विरोधी हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, भले वीडियो लंबा, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको हमारे देश के युवाओं की सोच के बारे में। डफली बजाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक ऐसे अधेड़ उम्र का युवा भारत के टुकड़े करने चला था और मेरे देश के युवाओं ने उसके ऐसे टुकड़े कर दिए कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गया, वहां भी उसके टुकड़े हुए। इलेक्शन लड़ा, पहले कहीं और से इलेक्शन लड़ा, हमारे देश के युवाओं ने उसको उसकी औकात बता दी। तू चला था भारत तोड़ने, हम तेरे को ही तोड़ देंगे। आया वहां से, उसको भेज दिया दिल्ली। दिल्ली डफली लेके बदलाव बदलाव, उधर भी दिल्ली के मेरे देश के युवाओं ने भी उसको जो है तोड़ दिया। भैया, देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी आप अपनी पार्टी में लोगे तो कभी भी हमारे भारत का युवा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप किसको सपोर्ट करते हो? जो डफली लेकर देश विरोधी और भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाली बात करता है, उसको अपनी पार्टी में लोगे तो भारत का युवा आपको वोट देगा? कैसी मानसिकता आपकी, कैसी सोच है? इसीलिए आपकी पार्टी जो है ना धीरे धीरे गर्त की ओर जा रही है, गर्त में जा रही है, धरातल पर जा रही है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो नामो निशान मिट जाएगा आपका। और आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जो बोलता है कि चिकन नेक को काट देंगे, भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से अलग कर देंगे, खुलेआम आप उसको सपोर्ट करते हो। मेरे देश का युवा देख रहा है कौन देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, कौन चिकन नेक को काटने की बात करता है, और कौन सेना पर सवाल उठाता है, कौन सेना से सबूत मांगता है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो इन लोगों का नुकसान तो होना ही होना है, आप लोगों का भी नुकसान होना है। तो मेरे देश के विपक्षी पार्टियां, आप मेरे भारत के हम युवाओं की सोच को समझिए, जानिए वो क्या चाहता है। मेरे भारत का युवा देश विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वालों का सपोर्ट करने वाला नहीं है। चिकन नेक को अलग करने की बात करने वालों को मेरे देश का युवा कभी माफ़ नहीं करेगा। और उनके साथ साथ जो ऐसे गद्दारों को अपनी पार्टी में लेकर टिकट देते हैं ना, ऐसी पार्टियों को भी मेरे भारत का युवा कभी माफ़ नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।